हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको जो है 340 सीआरपीसी कब जो है बिल्कुल इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो और उसमें जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही मैं एक जो है जजमेंट आपको दूंगा, जिसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि कब जो है 340 सीआरपीसी यूज होगा और वो खारिज नहीं होगी आपकी 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन। और वाइफ अगर झूठ बोलती है कोर्ट में तो उसको जो है प्रोसिक्यूट या दंडित जरूर किया जाएगा। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आप के साथ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपको वीडियो पहले तो पूरा देखना है और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब जो है मैं आपको जो है पूरी प्रक्रिया जो है बताने वाला हूँ। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि 340 सीआरपीसी किसके लिए यूज हुआ है। ये हुआ है परजुरी के लिए, यानी पत्नी ने कोर्ट में ऑन ओथ जो है कोर्ट के समक्ष झूठ बोला, क्लियर झूठ बोला। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है और ये हर केस में यही एग्जाम्पल एप्लीकेबल है। इसमें जो है केस क्या था, पत्नी ने हस्बैंड के ऊपर डाला 125 सीआरपीसी का केस। पिटीशन में पत्नी ने लिखा कि जनाब मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कृपया मुझे जो है मेंटेनेंस दिलाई जाए हस्बैंड से, और मैं कहीं पे भी काम नहीं करती, कृपया मुझे जो है मेंटेनेंस दिलाई जाए। एग्जामिनेशन इन चीफ जब एविडेंस लीड हुआ, जब वो एविडेंस या गवाही देने आई तो उसने जो है सेम स्टैंड रखा। उसने ये बोला कि मैं जो है अपने माता पिता पे डिपेंडेंट हूँ और मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है, क्रॉस एग्जामिनेशन में हस्बैंड को ये पता था कि वाइफ जो है कहीं पे काम करती है और उसकी पूरी डिटेल्स उसके पास थी। अब जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे पहला सवाल ये पूछा, क्या आप जो है ये पिटीशन जब आपने फाइल की और अब तक क्या आपने कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट ली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? उसका जवाब आया नहीं, मैंने कोई कहीं पे भी मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, कोई भी मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई भी मेरे पास जो है जॉब नहीं है और मैं अपने माता पिता पे डिपेंडेंट हूँ। उसका जवाब ये आया। फिर हमने जो है उससे ये सवाल पूछा, क्या आपका जो है बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी पता थी क्योंकि उसमें जो है सैलरी आती है, क्या ये बैंक अकाउंट सो एंड सो फलाना फलाना आपका है फलाने बैंक में? उसका आंसर आया नहीं कि ये बैंक अकाउंट मेरा नहीं है, उसका सीधा ये आंसर आया, कोई बात नहीं। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये था, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा सीधा। अब जो है जनरल क्वेश्चन तो उसने अवॉइड कर दिया, उसने बोला नहीं मैं नहीं एम्प्लॉयड हूँ, नहीं मेरा बैंक अकाउंट नंबर नहीं है ये मेरा। और अब जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन एक पूछ लिया उससे, क्या आप फलाना फलाना कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट में तैनात हो? सीधा ये पूछा, उसका आंसर ये रहा नहीं। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन और पूछा कि कभी भी आप जो ये फलाना फलाना जो आपकी बैंक है इसमें रिसेप्शनिस्ट के तौर पे एम्प्लॉयड रहे आप कभी भी जब आपने ये पिटीशन फाइल की उस पीरियड के दौरान? उसका भी आंसर जो है नहीं आया। तो इसमें जो है बिल्कुल स्पेसिफिक होके क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 340 में सक्सीड होना है तो एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। आपको जो आपके पास एविडेंस है उससे रिलेटेड आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे, पुट अप करने पड़ेंगे, नहीं तो कल को वो जो है ये डिफेंस ले लेंगे कि हमसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्योंकि पत्नी ने जो है डिनाई कर दिया, सिंपल उसने मना कर दिया, वो इस बैंक में जो है रिसेप्शनिस्ट नहीं थी, ये बैंक अकाउंट उसका नहीं है, कोई भी सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई। तो जब उसने बिल्कुल स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया तो जो बैंक है, बैंक के मैनेजर को बुलाया गया एज अ विटनेस हस्बैंड की साइड से, और साथ साथ जो है उस जो कंपनी में जो भी उस ओहदे में है, जो एचआर ओहदा है, ह्यूमन रिसोर्स के ओहदे पे, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने जो है पहले तो आइडेंटिफाई किया कि ये जो बैंक अकाउंट है इनका है और ये तब से लेकर तब तक मेंटेन कर रहे हैं जब से ये केस चल रहा है। और एम्प्लॉयर का भी सेम स्टेटमेंट था कि ये जो लड़की है यहाँ पे एम्प्लॉयड है, इतनी सैलरी उठा रही है और
इतने से इतने पीरियड तक एम्प्लॉयड है। तो क्लियर हो गया कि वाइफ ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में दो विटनेसेस खड़े हो गए, जिन्होंने जो है थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये प्रूव किया कि वाइफ जो है वहां पे वर्किंग है। अब हस्बैंड ने एक इस केस में गलती कर दी थी। हस्बैंड ने क्या गलती की, सीधा एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद ही जो है 340 की एप्लीकेशन डाल दी, जो कि डिसमिस हो गई थी। अब जो है उसने फिर से दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन जब इन दो विटनेसेस का हो गया, उसके बाद 340 की एप्लीकेशन डाली। तो अब जो है सही टाइम ये था कि जब पूरा का पूरा एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ गया और उसमें क्लियर हो गया कि जो है पत्नी ने बिल्कुल झूठ बोला है, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए थे कि वो एम्प्लॉयड थी या नहीं थी। तो उसने जो है झूठ बोला और एंड में क्या हुआ कि जो दो विटनेसेस आए जिन्होंने जो है हस्बैंड के फेवर में गवाही दी, और कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि पत्नी ने झूठ बोला है ऑन ओथ, और इसलिए जो है मुझे ये लगता है कि इसमें जो है 340 की जो भी प्रक्रिया है वो इनिशिएट कर देनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट ने पूरी इंक्वायरी की है, पूरा जो एविडेंस है वो डिस्कस किया अपनी इंक्वायरी में, और फिर ऑर्डर पास किया कि जो ये 340 सीआरपीसी की प्रक्रिया वाइफ के अगेंस्ट शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है दो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है। 340 में दो चीजें हैं। नंबर 1 क्या है, इंक्वायरी। पहले मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करना जरूरी है, उसे पूरा एविडेंस देखना जरूरी है। एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसके बाद स्टेटमेंट्स कोट करना बहुत जरूरी है, वाइफ की स्टेटमेंट कोट करना बहुत जरूरी है। क्या झूठ बोला वो जो है रिकॉर्ड होना चाहिए उस ऑर्डर में, और उसके बाद जो है उसका ओपिनियन जरूरी है कि आप मैजिस्ट्रेट को क्या लगता है कि ये 340 का केस बनता है या नहीं बनता है। तो क्लियर है, ये दोनों चीजें अगर होंगी तो 340 का जो केस है वो बनेगा और 340 की प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब मैं आपको जो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी जजमेंट है, आपको वो पूरा आर्टिकल पढ़ना है। और जो एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी वो भी वीडियो उसके अंदर है, वो भी आप जरूर देखना, और वो पूरा आर्टिकल आप पढ़ना। उसमें 340 के जो जितनी भी जजमेंट्स है मैंने दे रखी है, और जो ये लेटेस्ट वाली जजमेंट है वो आपको आर्टिकल के एंड में मिलेगी, आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसमें क्या है उसका एनालिसिस जो अभी मैंने वीडियो में बताया वो भी मैंने दे रखा है। तो ये जो है आपको जरूर देखना है, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आर्टिकल है वो जरूर क्लिक कीजिए। और अगर आप अपनी डिटेल्स, फोन नंबर अपना देना चाहते हैं तो आप मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे उसमें चैट बॉक्स खुलेगा, उसमें अपनी डिटेल्स भी आप दे सकते हैं। तो आपको ऐसी वीडियोस और ऐसी जजमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहेंगी जब भी मैं टाइम टू टाइम रिलीज करूंगा, या मेरे पिछले आर्टिकल्स और आगे वाले आर्टिकल्स आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली। कुल 5000 लोग अभी मेरे से जुड़े हुए हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।